देवर बरजो रे जारे देवर पालियो रे जारे। बिचारी भावज ने फिर दया आई है, दौड़ गई है। अरे घोड़े पर चढ़ ने हाथ पकड़ बोली है, अरे घोड़े नीचे उतर जा, तू काल गए घोड़े चढ़ गयो, अभिमान कर लियो ते। अभिमान तो अरे भैया समुद्र ने कियो, तो समुद्र ने देखो भगवान खारो कर दीनो, खार समुद्र बोले भी ने रत्नागर सागर ने देखो है। और गर्व कियो, अरे बन के चकवे चकवी तो रैन बिछो वो पायो, गर्भ कियो बिन बनगी चिरमी तो मुख कालो कर डारियो। देवर भरजियो रे जा बहुत समझायो है पर मान्यो को नहीं है। क्यों क्या सजनो विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश को समय आवे जिना आदमी की बुद्धि विचलित हो जाए, यानी बुद्धि जो है बा ठिकाने रहे कोनी विचलित हो जाए। और जके पास काल वे बुने बिने बचाव दिखे, बचाव वे बुने बिने काल दिखे, यानी उसको दिशा भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार से अब जो है शिशुपाल ने बड़ी भारी जान बना करके और एकदम वहां से जान की रवानगी करके कुंदनापुर में प्रवेश किया है। तो वहां रुकमैया ने उनकी अगवानी की है और बड़ा भारी जान का डेरा लगाया गया। 16 कोष की में उन यानी शिशुपाल की जान का डेरा लग गया है। इतनी बड़ी जान गई है। इधर जब रुक्मणी को पता लगा, ओहो भाई और माताजी ने ये षड्यंत्र किया है, शिशुपाल को बुला लिया है छाने छाने मेरी शादी के लिए, मेरे को खबर नहीं की। और इधर जो है भीष्मक राजा को भी पता लगा कि ये रुक्मैया और रानी की करतूत है। वो जाकर के अपनी कन्या रुक्मणी से मिलते हैं राजा भीष्मक जी। रुक्मणी अपना दुख निवेदन करती है कि हे पिताजी अब क्या होगा, मगर वो कहते हैं बेटा धीरज रखो, भगवान ओम विष्णु जगत को रचने वाले हैं, सब ठीक बनाएंगे। कृष्ण ने क्या कहा था तुम्हारे को वैसा ही करो। तो अब रुक्मणी लगन लिखती है, यानी लगन एक प्रकार की एक पत्रिका लिखती है और वो पत्र जो है अपनी भावना उसमें संजोती है और कहती है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारे को पति मान चुकी हूं। गरुड़ चढ़ आवो मेरा कृष्ण पति, गरुड़ चढ़ आओ मेरा कृष्ण पति, ओ बरु कमन न भूलो मती। गरुड़ चढ़ आओ मेरा कृष्ण पति, गरुड़ चढ़ आओ मेरा कृष्ण पति, ओठे अबरु कमन न भूलो रे मती। भाई रुखमैये प्यावर जायो, भाई रुखमैये प्यावर जायो। खाए हीरारी कणी हो सती, हे अबर रुखमन न भूलो मती। गरुड़ चढ़ आओ मेरा कृष्ण पति, हे अबर रुखमन न भूलो मती। ओम विष्णु भगवान की जय। और एक जोशी ब्राह्मण को बुला करके पत्रिका दे दी है। तो वो ब्राह्मण पत्रिका लेकर के और जब गांव से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो बड़ी भारी यानी रुक्मैया शिशुपाल ने इमरजेंसी लगा दी कि कृष्ण ग्वालिया बड़ा छड़िया है और वो कहीं छल न कर ले, इसलिए जब तक जो है रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ में नहीं हो जाती है तो बाहर के बाहर रहे, गांव के गांव में ही रहे। कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। इमरजेंसी लगा दी है। तो ब्राह्मण बड़ा होशियार था, उसने नए कपड़े अपने थैले झोले में डाल लिए, बड़े पुराने कपड़े पहन करके और बड़ी खाज करने लगा है। पहरेदारों ने कहा भाई क्या मामला है? बोलिया परने जो कालजियो बड़े है, कालजे में दाल लागी और मेरे पांव हैं। अरे बोलिया उनके पांव निकल गई। बोलिया भैंसा पांव है। अरे कालजियो बड़े है गाहू बार जमू।
अरे मैं देख रहे बोलिया ही पाईडा बोलिया रे भाई किसी इमरजेंसी है, भैंसा पांव चिपकी तो हाथ पीढ़ी में कान जे बार बारो काढो ही मैं तो अलगा हो गया। अरे पंडित जी होशियार है तो जाहे जानता पण थे जानो बुढ़ा जोशी जी हा शहरों बाहर निकलते थक गया कि झीमुड़ा ज्यादा हा और उन्हें भगवान ओम विष्णु के हुक्म नींद आवन लागी सो गया। कृष्ण जी अपना दूत भेजा, बोला इसी तरह एक ब्राह्मण सुत्या रास्ते में बाने लियाओ, पतो ना लागन दियो। अब दूत आया है, विमान में सुला करके द्वारकापुरी के किनारे ले जा करके सुला दिया है। ब्राह्मण जागियो कान फड़फड़ा उने बुने जाक्यो नगरी देखी, घिने पूछो रे बोलिया वो किसो गांव में, बोला द्वारिका। उने बुने हाथा पगा हमें जाक्यो बोलो लोग है तू बूढ़ो यूं तो तू बूढ़ो ही कोनी। अरे इतनी देर में मैं जो है द्वारकापुरी आ गयो, मैंने बूढ़ो कौन बतावे हूं तो जवान ही हूं, बने उठा कौन भी मामलो कुछ और है। अब कृष्ण को महल पूछ करके और कृष्ण के द्वार में जावे तो कृष्ण जी उनका स्वागत करे हैं, रुक्मणी की दी हुई पत्रिका प्राप्त करे हैं और अपने माता पिता को कह करके कृष्ण जी अपनी शादी की तैयारी करे हैं। तो पहले तो माता पिता राजी है कोनी, क्यों कहता है बोलिया भाई 99 राजा को राजा है शिशुपाल वो भी तायो है, जरासंध आदि है जो बे तेरा दुश्मन है, बीजिया जावनो ठीक कोनी। पर कृष्ण जी बा ने समझाया कि अब कई मौको है, भेड़ा भेड़ा हाथ आई उड़ा मैंने बांगो हिट बजावन दो। अरे आई शादी आखिरी शादी समझ लो, बड़े हूं कदे शादी वास्ते अड़ी करूं कोनी। माता पिता राजी हो गया। अब कृष्ण जी दूल्हा बने हैं, भीम राजा बने हैं और उन्हें जगह जगह पर पांडवा ने, शिव जी ने और नारद जी ने और गणेश जी आदि ने सब जगह कुंकु पत्रिका भेजी हैं। तो देखो सगड़ा हूं जो कोड कोडायता कि गणेश जी ज्यादा हा, बे तो आपको ऊंदरो लेर 4-5 दिन पहले आ गया। लोग तो ब्याह में राती जोगे में गया करे, बे आपका 4 दिन पहले आ गया। बोलिया कृष्ण के लाडू जलेबी घनाई है भी चाला उद्घाटन करा, कोई बात नहीं। हाँ बड़ो भारी ऊंदरे गए पिलान सजाइडो, माकड़ो सजाइडो और आपका मोरी काख में घाचुड़ी। हाँ बड़ा भारी गणेश जी आ गया है, उन्हें नारद जी भी आ गया है। अब कृष्ण को भीम राजा बना करके चंदन की चौकी पर बिठावे है। तो उस वक्त की शोभा परम कवि भगवान ओम विष्णु के हुक्म से वर्णन करे हैं। चंदन कैरी चौकी रे कर कृष्ण चंदर बैठावे, भैन सुबोदरा कर रे आर तो राई नून आवारे, राई रे नून आवारे वातो भारी भारी गावे। हे पदम भणे देखो रे सखिया कृष्ण बनो बनावे, भाई कृष्ण बनो रे बनावे। सजा सोले सुनदार कामणी एका एक अधिकारी, सुरमो सारण आई रे नती हरगर की नारी, सुरमो सार होई हमारो नेगतिकाओ, एक आंख में सुरमो सारो दूसरी आंख कवारी, जद थे मारो नेगतिकाओ तो में सुरमो सारा, ले लो भावज रतन पदारथ ब्रज की भूमि सारी, साई तारा धारी ब्रज की भूमि है तो आतर खाओ, रुकमण परण घर जग जाओ मन पहला पगे लगाओ। ओम विष्णु भगवान की जय। अब जब कोई बालक जो है दूल्हा बनता है तो उस वक्त में भावज जा करके सुरमा और कजले का नेक करती हैं। तो कृष्ण की भावज रेवती हलदर जी की स्त्री वो 16 श्रृंगार और कंचन थाल लेकर के सुरमादानी लेकर के सुरमा सारने के लिए आई हैं। एक आंख में सुरमा सार करके सुरमादानी को बंद कर लिया और हंसने लगी हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं दूसरी आंख में भी सुरमा सारो, तो वो नेक चाहती हैं हमारा नेक दो पहले तो हम दूसरी आंख में सुरमा सारे।
तो ले लो भावज रत्न पदार्थ, रतन पदार्थ हीरा मोती जवाहरात कपड़े जमीन आदि कई गाम दे दा आपको, कह नहीं नहीं गाम जमीन माने के टोगरिया पाठ की चारणा है माने तो नेक दो के रुक्मणी ने परन लाओ, रुक्मणी आर पहल पो तुम्हारे पगे लागे और ओड़ो आज को कौन है कई दिन हूं चालियो आवे है। हाँ तो कृष्ण जी बोलिया आ तो हूं गारंटी करूं कौन क्यों गए अभी तो जहा है बुने वो शिशु काली आयोडो है बोल गया हूं भावज गए ले जा रुक्मणी पगे लगाऊं है अरे हूं थारे हूं वायदा कर दू तो केठा भगवान ओम विष्णु को के हुक्म है। तो इस वास्ते ऐसी लीला होती है। उस वक्त के अंदर सजनों अमरावती नगरी से राजा इंद्र जो है कृष्ण के लिए एक घोड़ी लाता है सैनी बन करके। हाँ तो पद्म जी कहते हैं पद्म कवि इंदर घरा से घोड़ी आई घोड़ी रो मोल चुकावो, इंदर घरा से घोड़ी आई घोड़ी रो मोल चुकावो, तूने घोड़ी रो मोल चुकावे तूने बकसे जामो वसुदेव घोड़िया मोल चुकावे बजसे दानो गुण घोड़िया आयत पायत गुण घोड़ियो असवारो शनि घोड़ियो आयत पायत कृष्ण चंद्र यसवारो इंद्र धारा से घोड़ी आई घोड़ियो रूप बखानो खुड़ी खुड़ताली कंचन तेरी मुरजा नेवर जानो लाल लगाम जड़ी कड़ियाली हीरा जड़ी कपलानो झिलमिला झिलमिला हीरा चमके कैसा मोती सा चरिया कैसा मोती सा चरिया। सैनी रे लायो घोड़ी धारा अरे नहीं पावा जादे जब करी रे निकासी घोड़ी करे पवन बाता करे रे पवन बाता पदम भणे प्रण में पाए लागू ओम विष्णु रंगता। विष्णु भगवान की जय। तो सजनों ऐसी सुंदर घोड़ी सजी हुई है कृष्ण की सवारी के लिए। तो यहाँ जब कृष्ण जी उस घोड़ी पर सवार होते हैं और जान वहां से रवाना होती हैं तो सजनों एक बात बीच में बन जाती है कि हलदर जी और कृष्ण को नारद जी इधर बात बनाते हैं, कहते हैं कि और तो जान में सब ठीक है मगर ये गणेश जो है ये सारी जान को शर्म मार रहा है लगा रहा है। क्यों कि इसके पग अच्छे नहीं है, बड़े थम्बे थम्बे से पग है, बड़ा मोटा पेट है, नाक इनकी सूंड है, इस वास्ते ये जान में अच्छा नहीं लगेगा, इनको पीछे छोड़ो किसी तरह से। तो कृष्ण ने बहाना बना करके और यहाँ गणेश जी को राजी किया कि भाई हम सब लोग द्वारकापुरी को छोड़ करके जब पूर्णापुर चले जाएंगे पीछे द्वारिका की रखवाली कौन करेगा। तो गणेश जी ने कहा भाई किसी को छोड़ो। तो कृष्ण ने कहा भाई इसके लायक तो तुम हो। तो गणेश जी बड़े राजी हुए, बोले अच्छा मेरे को इतना बड़ा भारी पद दिया है, देखो द्वारकापुरी संभालने के लिए मेरे को छोड़ते तो कोई बात नहीं है और कई मकानों की चाबी भी दे दी है। तब गणेश जी को विश्वास हो गया कि खजाने की चाबी मेरे को दे दी है तो मैं कितना विश्वास पात्र आदमी हूं इनका है। तो गणेश जी वहां रह जाते हैं और इधर क्योंकि नारद जी की बात बनाई हुई थी, जब जान वहां से रवाना होती है तो नारद जी जाकर के उधर गणेश जी को बनाते हैं कि तेरे को जो है कुरूप जान करके, तेरे को बुरा जान करके या छोड़ा है, ये कृष्ण और हलदर की बेईमानी है। देखो हाँ
तू ब्रह्मा मैं ब्रह्मा को, तू शिवजी को आपा, दोनों भाई भाई। मैं ब्रह्मा को, तू शिवजी को रे आपा, दोनों भाई। पनरे दान में ले जा को निजत ऋषमन भाई। देखो बदिया गवरी के नंदन मुसालिया बुलाई, गोद में बनी सोची कर दो आगे चलन ना पाई। ओम विष्णु भगवान की जय। नारद जी ऐसी युक्ति बनाते हैं कि भाई मैं ब्रह्मा का हूं, तू शिव जी का आपा, तो दोनों भाई यहाँ तेरे सागे दो को जो मन रीस आई है। तो गणेश जी मन में विचार करियो गए, हूँ माड़ो हूँ कुरूप हूँ, वास्ते मैंने पीछे छोड़ियो तो मेरो अपमान हुयो है। अब गणेश जी एकदम कोप करके और अपनी फौज चूहा ऊंद्रा फौज बुलाई और बोलिया कुननापुर द्वारका के बीच में मार्ग खोद करके और यानी रोक दो, कोई रथ घोड़ा आगे न जा पावे। अब ऊंद्रों ने ऐसा ही किया। अब आकर के बड़ी भारी आगे जमीन खोद दी है और रथ घोड़ा हाथी आगे जावे तो जमीन में धसे है। भी टाइम में हलदर जी देख रहे बोलिया कृष्ण के हाँ, अरे भाई ओ कोई दुश्मना को षड्यंत्र है केठा के बात है, आगे जमीन थोथी है। कृष्ण जी उन्हें जाग्या तो नारद जी आपको सोटो ज्वार को पूड़ो जो हिकर करीडो, अरे पर नहीं आपका टेढ़ा टेढ़ा जाके थोड़ी थोड़ी मीठ चुराए चुराए। कृष्ण जी बोला कि हाँ नारद ने कामड़ो कर दियो दिशे वो हाँ हरदर ने कने बुलार गयो गे अन नारद जी कामड़ा कर दिया। जार गणेश ने राजी करो, काम गणेश को है। हलदर जी गया बीऊ पहला ही क्यों गए, नारद जी एकदम राजी करके अरे गणेश ने बात बोलाई आया हा गे देख भाई एक आंटी को मौको आयो है, ई आंटी में जे तेरी शादी तो हवे तो है, नहीं तो लोग भले चमरी को धुई लागन देला कोई नहीं। तू राजी ना होई बे तेरा नोरा काटे तो तू कह दी पहला मेरी शादी करो, कृष्ण के ब्याह हूं तो हूं चालू और तेरी शादी हो जी भाई। आ सही बात है। अब थे जानो हलदर जी गया तो आगे गणेश जी तो आंटी कर ली नहीं, बोलिया हूं तो जिन्ना चालू गए पहला कृष्ण मेरी शादी करो। अब हलदर जी जाकर के कृष्ण ने बात कही है तो कृष्ण जी बोला हूं तो वो माने को नहीं। नारद जी तांता पाई दिया और अभी कोई विचार करनो पड़ी। तो देखो कृष्ण जी अब जावे है धारा नगरी गए मां पुष्पक राजा की दो कन्या रिद्धि सिद्धि और जा करके बांगे सागे और गणेश जी की सगाई करे है। और आप कृष्ण हूं पहली ही कृष्ण जी जो है गणेश जी की शादी करी है, यानी उन रिद्धि सिद्धि के साथ में। वहां से रिद्धि सिद्धियों का फेरा होता है, यानी गणेश जी के साथ में उनको सीख होती है और वहां से कृष्ण जी की जान के अंदर ही गणेश और वो रिद्धि सिद्धियां जाती हैं। तो तभी से कहते कि ऐसा रिवाज भी जान में निकल गया है कि स्त्रियां भी जान में जाती हैं, कई जगह ऐसा रिवाज है। क्योंकि कृष्ण की बारात के अंदर कृष्ण की जान के अंदर यानी गणेश जी की स्त्रियां रिद्धि सिद्धि जान में गई थी। तो अब आगे जब वो कुननापुर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के बड़ा भारी, क्योंकि 16 कोस की में तो वहां शिशुपाल का डेरा लगा हुआ था। तो कृष्ण जी ने अपनी युक्ति से विश्वकर्मा कारीगर को कह करके आकाश में महल बनाए हैं, वहां अपने डेरे लगाए हैं। और यहाँ बड़े बड़े हाथियों को हुक्म दिया है कि हाँ अब थारो आजमो करो, क्योंकि खूब थाने दानो चराइडो है। बे ऊपरों आपको आजमो करो, लीद फेंकी तो शिशुपाल जरासंध का तंबू टूटा, दल में पड़ी हवाई। अरे बोलिया रे छलियो आ गयो निगे करो। हाँ अरे बोलिया छलियो आय तो गियो, बोलो के करा, बोलो करो के जल्दी जल्दी रुकमैया ने बुलाओ। रुकमैया ने बुलायो, अरे भाई छलियो कृष्ण आ गयो है और रुकमणी की शादी बेगी हूँ बेगी जो है शिशुपाल के साथ में करो। तो बोलिया बातो माने कोनी, मेल ने जड़े बैठी है, बहुत सी सखियां कने समझावे है, बातो रोवे है।
रुकमयो गए मेरी स्त्री है, भाभी भी ने समझावे, मैं भी ने भी सेवा में लगा रखी है, वह मनाए लगी। बोले मनाए बस कि ना लई, मारे तो हिर में पड़ने वाली है। देखो ऊपर ऊपर तो गए माने कूटनी उकुण है, पर मन में जाने के खल लगी हिर में पड़ी। हाँ भूमि भाका पहली देवन लाग जे। तो शिशुपाल बोलो रे शहर गए माँ आपा ऊं करो, कोई होशियार दूती बुलाओ। तो 7 दूती होशियार बुलाई है। शिशुपाल देखो थे के कला जानो, गए मैं बड़ी बड़ी कला जाना। छपरे पर में होला से का कड़वे तेल बुझावा। अरे छपरे पर में होला से का कड़वे तेल बुझावा। हथेली में साग बनारा, नख पर चमक जिमावा। सूखी नदियाँ याव चलावा, ये सूखी नदियाँ याव चलावा। ऐसा ऐसा जतन बनावा। धरती अंबर तारा धरती लावा, पाछा ही चढ़वावा। हरे बेटन को रथ दे तो मेरा पुर में जावा। सुखमणि जी को जाय जूझत से में तो अभी मनावा। ओम विष्णु भगवान की जय। दूती आई, मैं देख कर बोली, अरे मारे कने बड़ी जुगती है। अरे सूखी नदी में नाव चलाए जा, नख हाँ हथेली में साग बना रहा, नख पर चमक जिमावा। और छपरे पर में होला सेकदा है। और कड़वे तेल हूं आग बुझाए दा। यारे मिट्टी को तेल दी हूं तो आग लागे केरोसिन हूं, पर मैं आग हूं, आग पानी हूं बुझावे इनते भी केरोसिन हूं आग बुझाए दा। और अंबर तारा धरती पर लावा, आकाश का तारा धरती पर उतार ला, फूटा आकाश में चढ़ाए दा। तारा में चूंदड़ी में पोला मारे, इतनी मारे कने जुगती है। थारे बैठन को रथ दे दे। और मैं 7 दूती हाँ 1-1 लाख हो गए तो मैं पेड़ा बधाई गया माँ 5 लाख को रुक्मणी ने पेड़ा दा। हाँ और मैं मना दा, हमारी गारंटी है। फटाफट सोदो पक्को यो, गहनो दियो, रथ दियो। अब दूतिया जावे रुक्मणी के मेल में। तो रुक्मणी विचार कियोगे, हाँ बेरना आज तो गई है, कोई बात नहीं। रुक्मणी कने बे कई कन्या जबकि सहेलिया बैठी बे रुक्मणी की पढ़ाई उड़ी है। और अब जो है धम धम करती मेला चढ़गी, सुनाए दुखमन बाई। गणो मेलर पाए लागी, धन मलावन आई। अरे लायक और है शिशुपाला, भाने बासी राखो। बासी धन सुनो ये रुकमन, साची बात या मानो। गई एक सैनी रे समझी, गई एक सहेला समझी रे सैनी में। मेल मंगल कर दीनो, मेल मंगल कर दीनो। सकत कोरड़ा करी जमानी, उपराड़े थरकाई। आचा वस कर गिरजोरे गहनो, गहनो घुमायर आई। तू क्या दात भोगना पूजा, सब दूसरे गड़लाई। तू क्या दात भोगना पूजा, सब दूसरी गड़लाई। रोटी और डोरी रे दूचा, तेरे घायल के आई। काल राजा मल कर बोलो, करड़ी कैसे आई। ताई महला में हुई भी जमानी करे होता नहीं लड़ाई। ओम विष्णु भगवान की जय।
दूतिया मेला में जावे तो जाकर के पगे लागी रुक्मणी गे कूड़ी ऊपरू मीठी बोले, ओ गहनो पेरो मान्य दासी राखो, थारे वर लायक शिशुपाल है, बड़ी मौज कर हो। रुक्मणी आपकी सहेलिया ने है निदिनी, बे मेल बंद कर रोशनी बंद करी है और पुठी रोशनी जगावे तो बे सातुई फिड़कला बनूड़ी अरे देखी है। तो थे जानो अजेड़ा घोड़ा की वाही काढ़ने वास्ते कोरड़ा एक थे जानो ईतरेगी बड़ी भारी आगे जो तार लागुड़ी और हाथ छित्र छित्र फाटा देंगे माऊ फटूड़ा बिसा बिसा कोरड़ा। अब लागी मिजबानी करने जो दूतिया ने खूब भी जगह पर मिजबानी करी, हाँ खूब भात रड़काई। अब थे जनो हागी मार्ग बाने कुण जावन दे हो ऊपर आले प्राइवेट मार्ग हूं रेडी नीची लार ले पास बड़ी भारी अरकुड़िया ऊपर दईड़ बोलिया, टूट्या दांत भोगना फूट्या तब तब दूती गरड़ाई, दौड़ी दूती बड़ा पुठी क्यों जाकई। हेलीकॉप्टर उड़ी आवे उन्हें शिशुपाल देख बोलियो, ओ हो दूतिया बधाई लेवन न आओ के करडी करडी कुंकर चालो हो क्यों गए ताड़ा हूं दान तोड़ तोड़ जार तका तक पार ली मुंह में लोही पड़े। शिशुपाल बोलियो, हाँ पाना की मिजमानी ही दिश है, हाँ पान खड़ा है दिशे है, हाँ कोई बात को नहीं पाना को रस ढूंढे है। मैं बोल दी रस मारो तो ही ढूंढ रही है। तो थे गए नहीं गए, मैं तो तारा उतारा गया, मारा तो तारा साग उतार दिया। अरे मैं तो मारे घरे जहर बिना ही भाड़े गाड़ी चढ़ गया, हाँ टिकट न आई तो ही अरे मारी माने तो तू ही गाड़ी चढ़ गया। मैं तो देख आई बा बड़े जे कंचन करोड़ सुमेर दिखावा, हाँ करोड़ अगर सोने का पहाड़ दिखावे तो बात ने कहानी बरे बे तो बिचारी नाठी जाए पूठी कहानी जाकी। और उन्हें शिशुपाल बड़ो भारी घमंड करे हैं और अपनी युक्ति बनावे है। उन्हें कृष्ण जी जो हैं अंबिका के मंदिर में जावे है और रुक्मणी की भावज वो अंबिका पूजन का बहाना करके अंबिका मंदिर में आवे हैं। कृष्ण जी गरुड़ पर सवार होकर के रुक्मणी को छुप कैसे गरुड़ पर बिठा करके वहां से उड़ जावे हैं। शिशुपाल को पता लगे तो बड़े भारी वो अपना जोर जमावे हैं, मगर कृष्ण की बड़ी तकड़ी सेना हरदर आदि और बड़े बड़ी दुष्टों का नाश किया है। और वहां पर सजनों ऐसा होता है कि और तो सबको मार देते हैं, एक तो शिशुपाल, एक शिशुपाल का नाई और एक जो यानी जरासंध, इनको छोड़ देते हैं। और अब उनको कहीं पर भी रुकने के लिए कोई साधन नहीं है कि अब तो मौत आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। और रुकमैया ने दौड़ दई गए, रे रुकमैया तू गए वो नहीं गए, हूं शादी जकी है तेरे सागे कराए दे हूं। शिशुपाल गए है तो रुकमैयो गए थे, दौड़ो ना हूं जू हूं लारे रुक्मणी ने लावन रुक्मणी ने ले लियाऊं, नहीं तो पूठो मैं कुन्नापुर में पग नहीं दूं। वो तो प्रतिज्ञा करके रुक्मणी के लारे जावे हैं। उन्हें बे तीनों ही भाग दौड़ करके चंदेरी जावे हैं। तो सजनों हम आपको बतलाते हैं ये रिकॉर्डिंग मास्टर नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा एवं मारवाड़ी म्यूजिक बस स्टैंड नोखा, गायक बजरंग रामकरण, ढोलक मास्टर सुगना राम जी, छमछमा बजाने वाले गोवर्धन जी और करताल बजाने वाले बजरंग जी, रिकॉर्डिंग मास्टर गोवर्धन जी भादू। ओम विष्णु शरणम, बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। तो सजनों जिस वक्त के अंदर रात का समय और शिशुपाल जरासंध और वो नाई जा करके अपने चंदेरी सूने मकानों में छुपते हैं, तो वहां पर रुकमैया इधर पीछे कृष्ण के जाता है और उस वक्त में कृष्ण जी उनको बड़ा भारी मारते हैं, मगर उसको जान से नहीं मारते हैं, रथ के पीछे बांध लेते हैं। तो रुक्मणी कहती है मेरे भाई को मारो नहीं, क्योंकि मेरी भावज ने मेरी बड़ी सहायता की है, इस वास्ते इनको छोड़ दो, जीवन दान दे दो। जब कृष्ण जी उनको छोड़ते हैं तो जो रुक्मैया कहता है आप इस प्रकार से भागो नहीं, मैं मेरी बहन की शादी आपके साथ जो है बड़े सम्मान से करूंगा, मेरी बहन को सीख दे करके भेजूंगा। मेरी गलती हो गई, गलती के लिए वो क्षमा याचना करता है। कृष्ण जी उनकी बात को मान जाते हैं। इधर शिशुपाल की भावज
नहरों में आकर के, उन सूने मकानों में आकर के उनकी खबर लेती हैं। वो बड़े घबराए हुए हैं, बड़ी मारपीट खाए हुए हैं। तो अब वो कहती हैं, कौन?